नमस्कार, स्वागत है आपका सच कहूँ में। मैं बाबर अली और आज हमारी सच कहूँ की टीम निकले हैं इस बात का पड़ताल करने, जांचने और इस बात का लोगों का व्यू लेने कि चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया, फैसला यह है कि जितने भी तरह के एमपी के कैंडिडेट होंगे, सांसद के कैंडिडेट होंगे, अगर वो दागी पाए जाते हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जब तक कि वो 3 बार न्यूज़पेपर में ऐड ना दे कि मेरे खिलाफ़ ये केस चल रहा हो। तो इस फैसले से लोग कितने संतुष्ट हैं, आइए हम आपको बताते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था, दिखाया था और आज फिर आपको दिखाते हैं कि दूसरी जगह में लोग क्या सोचते हैं। चलिए हम जानते हैं। तो पता है, चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस ये जारी किया है कि जितने भी कैंडिडेट होंगे एमपी के, ठीक है, वो कैंडिडेट अगर किसी भी तरह के दागी पाए जाते हैं, उसके खिलाफ किसी भी तरह का केस चल रहा होता है, तो वो इलेक्शन डायरेक्ट नहीं लड़ सकते। 3 बार उसे न्यूज़पेपर में ऐड देना होगा कि मेरे खिलाफ ये केस चल रहा है, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये फैसला से आप संतुष्ट हैं चुनाव आयोग का? आपको क्या लगता है कि इस फैसले से बदलाव आ सकता है? जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से जो भी नेता आते हैं या जिसके तरह किसी भी तरह का किसी के खिलाफ केस चलता हो, उससे कम सुधार आएगी? सुधार तो नहीं आएगा। सुधार क्यों नहीं आएगा? अगर वो ऐड दे रहा तो पब्लिक पे छोड़ दिया जाता है कि आप उसे वोट दें ना दें, लेकिन पब्लिक को बता दिया जाता है कि इसके खिलाफ ये केस चल रहा है। नहीं होना चाहिए ना। हाँ, क्या कहना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जो तीनों के जो दागी दिए हैं, वो तीनों जब तक नहीं आएगा सामने तो कैसे वो लड़ेंगे चुनाव? वो तो ठीक ही फैसला लिए हैं। फैसला ठीक है। हाँ, फैसला ठीक है। मेरे तो सही नहीं है, मेरे को फैसला ये सही नहीं है। क्यों? मतलब जब ये केस चल रहे हैं 4 तो फिर चुनाव आयोग को मतलब लड़ाने के लिए क्या फ़ायदा है इसमें? ये केस मतलब किसी के ऊपर ना हो तब तो ठीक भी है लड़ाने के लिए। अगर किसी के ऊपर केस ना चले, बिल्कुल नहीं, दो आदमी जिताए तब तो नेता भी बन सकता है। अब केस चल रहा है, ऊपर तुम नेता और बन रहे तो उसमें क्या फ़ायदा है? पहले ही चुनाव आयोग को रोक देना चाहिए टिकट देने से। रोक देना चाहिए ना, पहले ही रोक देना चाहिए। यानी आप टिकट दे देते हो, बाद में कहते हो कि अब 3 बार ऐड दो और पब्लिक पे छोड़। यही तो पब्लिक फिर बिगड़ जाती है, जनता भी बोलती है क्या कर रहे हैं क्या नहीं। चुनाव आयोग को खुद देखना चाहिए इस बात को। जनता को तो पता चल जाता है ना कि इनके खिलाफ केस है, तो उन्हें खुद वोट देना नहीं चाहिए। बिल्कुल पता लग जाता है, क्यों नहीं, सबको पता लगता है। तो चुनाव आयोग के साथ साथ तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें भी वोट की भी है, आपकी भी, आप क्यों नहीं है? सबकी है। आपकी तो मेन जिम्मेदारी है, और आप लोग ना हो तो हम लोग रह भी नहीं पाए। गरीब लोग को कौन भी जानता है? कोई नहीं। सही है जी। तो और क्या होना चाहिए इसमें? और यही होना चाहिए जो इस आदमी के मतलब ये टिकट देते हैं, चुनाव आयोग को टिकट नहीं देनी चाहिए उनको, इस तरह के कैंडिडेट को। और केस हैं, यानी इस फैसले को तो स्वागत करते हैं आप? हाँ जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिसके दामन पे पहले से ही दाग है, जो जनता की सेवा करने के लिए उतर रहा है मैदान में, तो वो खुद ही दागदार है, तो फिर क्या किसकी सेवा करेगा, कैसे? तो उनको दाग धुला हो, उसी को टिकट देना चाहिए मेरी नज़र में। तो चुनाव आयोग के इस फैसले को आप स्वागत करते हैं? चुनाव आयोग ने जो बोला है कि 3 बार ऐड बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। अगर आदमी ठीक है और सही तरह से, एक बात बताइए, अगर कोई आदमी सही नहीं है तो वो जनता की सेवा कैसे सही तरीके से करेगा? इसका कोई प्रमाण है? लेकिन हमें तो फैसला लेने के लिए छोड़ दिया गया। चुनाव आयोग ने बोला ऐड दे दिया, मतलब लोगों को पता चल जाएगा, जनता को पता चल जाएगा कि ये दागी है। और फैसला हमारे हाथ में कि हमें वोट देना चाहिए ना देना चाहिए। तो हमें भी तो उस लेवल पे जाना चाहिए और हमें भी सोचना चाहिए वोट देने से पहले। जो दागी होगा उसे तो मैं कतई वोट नहीं दूंगा। जो भाई जिसके दामन पे पहले से ही दाग लगा है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। देशवासी को आप क्या अपील करेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि मैं तो यही कहूँगा कि अपने सूझबूझ और दिमाग से चलें और किसी के भड़कावे में ना आए, अपने सहन शक्ति रख के तब वोट दीजिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई भी हो, ये अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है। जो जनता के लिए काम करे उसको वोट जाना चाहिए। सर गलत, जिस पर इलेक्शन पहले से ही उस पर केस चल रहा हो, वो चुनाव क्या लड़ेगा? वो अपना जब नहीं करता दूसरे क्या करेगा? सही। तो इसलिए आपको सबको सोचना चाहिए। वोट हमेशा, वोट की एक बहुत अहमियत होती है। वोट को हमेशा सोच समझना चाहिए किसको देना चाहिए। चुनाव वालों के लिए सही है, हम लोग को अगर सही सलामत से चलेगा तो वो चीज़ के सुझाव करना चाहिए। तो वो तो ठीक बात है, लेकिन जिस पर केस चल रहा है वो तो गलत है ना, उसको इलेक्शन में खड़ा करना। कभी कभी केस मतलब ज़बरदस्ती या गलत फंसा भी दिया जाता है, गलत केस भी किसी पे चल रहा होता है। तो केस चल रहा, वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, आपका कहना है? या वो लड़ सकता है? क्योंकि अगर केस चल रहा उस पर, उन्होंने ऐड दे दिया, उसके बाद पब्लिक को चुनने का अधिकार है, पब्लिक समझती है कि वो आदमी कैसा है। तो चुनाव आयोग के इस फैसले से आप संतुष्ट है नहीं है? क्या कहना चाहिए? गलत है ये तो। जब तक केस फाइनल नहीं हो जाए उसको इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी चुनाव आयोग का ये फैसला सही है? पार्टियों की गलती है, इस पार्टियों है इस तरह के व्यक्तियों को टिकट नहीं देना चाहिए।
और देश के अंतर्गत में कहीं ब्लैक मैनिंग कहीं तो चुनाव में लड़वा देते हैं। ये हम लोग का क्या होता है, हम लोग और मारे जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। सर मेरे हिसाब से तो सही फैसला है। आपको क्या लगता है इससे ज़मीनी स्तर पे सुधार आ सकता है? आपको क्या लगता है कि अच्छे नेता चुने जा सकते हैं? क्योंकि पब्लिक को कहीं ना कहीं सारी बातें पता लग जाएगी कि वो दागी है, उसके खिलाफ किसी तरह केस चल रहा हो, जिससे क्या लगता है कि सुधार हो सकता है? सुधार होगा बिल्कुल, और डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, एंड जो भी फैसला लिया जा रहा है वो सही दिशा में जा रहा है। और जो भी होगा, चुनाव जो भी फैसला करेगा वो मेरे हिसाब से सही होगा। एंड जो भी इलेक्शन, इस फैसले को स्वागत करते हैं आप? हाँ जी। तो वोट आपका हो गया है, वोट देने जाएंगे? जी, 18+ है मेरा, मैं इस बार वोट दूंगा पहली बार। तो ठीक है, लेकिन अगर इसको ठीक से फॉलो किया जाए तब है। अगर झूठे केस हैं तो उसका पता लगाना चाहिए, और अगर सही में पर्सन ने कुछ गलत काम किया है तो दे हैव टू मेक श्योर दैट द पर्सन इज कन्विक्टेड एंड डजंट फाइट द इलेक्शन। मैम एक्चुअली पब्लिक के हाथ पे उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर 3 बार न्यूज़पेपर में दे दे तो आपको चुनने का सब लोग नहीं पढ़ते ना न्यूज़पेपर, तो कैसे पॉसिबल होगा? चुनाव आयोग को और क्या कदम उठाना चाहिए, क्या स्टेप उठाना चाहिए? तो अपने लेवल पे वो सब क्या वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि पर्सन जो है या नहीं है, फॉल्ट पे है या नहीं है। तो आखिर हम इस तरह के कैंडिडेट को टिकट देते ही क्यों हैं? अगर मतलब वास्तविक कारण क्या, चुनाव आयोग को कुछ ऐसा कदम को देखना चाहिए ना कि वो सारे क्लीन कैंडिडेट्स को वोट दें। अभी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में सारे जो दागी लोग हैं वही टिकट मिल रही है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी चले जाते हैं और उनको टिकट मिल जाती है, तो दे हैव टू सी दिस। आपको अगर एक बात पहुँचानी है चुनाव आयोग तक तो क्या पहुँचानी है? बस कि अच्छे कैंडिडेट्स उनको टिकट मिले जो कि एकदम क्लीन बैकग्राउंड के हैं, और उनको ताकि वो पब्लिक के लिए काम करें। तो इस कदम को आप वेलकम करते हैं? यस, यानी इससे भी बड़ा कदम आप चाहते हैं कि हो सके तो इस तरह के कैंडिडेट को टिकट ही ना, क्योंकि पब्लिक को तो पता नहीं होता ना, इलेक्शन कमीशन ही पता लगाएगा कि कैसे क्या उनका बैकग्राउंड है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज़ के साथ।